सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी है। कोर्ट ने धर्मांतरण रोधी कानून के तहत दर्ज कई एफआईआर को रद्द कर दिया है। यानी जिन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने हिंदुओं को ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश की, उनके खिलाफ दर्ज कई मुकदमे अब खत्म कर दिए गए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि आपराधिक कानून किसी निर्दोष को परेशान करने का हथियार नहीं बन सकता है। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई, मसीह समाज के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला है और बहुत खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा कदम उठाया है। जो झूठे केस मसीह समाज के ऊपर किए गए, चाहे वो कोई पास्टर हो, चाहे कोई बाइबल बांटता हो, कोई प्रार्थना करता हो, अपने घर में कोई बाइबल रखता हो, तो खास करके बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, तरह तरह के संगठन के लोग मिल करके उस व्यक्ति के ऊपर झूठा केस करते थे, झूठी एफआईआर लिखवाते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जब मामला ये जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट ये बात हो जाती है। आज आपको देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जो खास करके उत्तर प्रदेश में 90 से ज्यादा ईसाइयों पर जो झूठे केस दर्ज किए गए थे, इस वजह से कि वो लोग लालच देते थे, धर्म परिवर्तन करते थे या दूसरे के लिए प्रेयर करते थे, बहुत सारी बातों को लेकर के झूठे केस जो किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने 90 से ज्यादा केसों को रद्द कर दिया। इसलिए कर दिया कि किसी प्रकार का बजरंग दल के पास कोई सबूत नहीं था, बस अपने मुंह से बोलते थे कि नहीं ये तो प्रार्थना कर रहा था, ये बाइबल रखा था, ये वचन कर रहा था, उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, लालच दे रहा था। लेकिन सबूत ना होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से रद्द कर दिया। तो आज यहाँ पे ये साबित हो गया कि जितने भी मसीह समाज के ऊपर टारगेट करते हैं या मारते हैं या पीटते हैं या धमकाते हैं या फिर ये कहते हैं कि आप धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा वो बजरंग दल और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को। आज ये खबर हर मसीह समाज भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि आज मैं इसी घटना को पूरा विस्तार से आपको बताने समझाने वाला हूं, आपको ध्यान से सुनना होगा। दोस्तों, इस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एंटी कन्वर्जन लॉ, मतलब जो धर्म परिवर्तन जो कानून लाया गया था, जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में, इसे उत्तर प्रदेश में 90 से ज्यादा ईसाई पर जो दर्ज मुकदमे थे, मतलब क्रिश्चियन पर दर्ज मुकदमे और एफआईआर को रद्द कर दिया गया है। यह फैसला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार सिर्फ प्रेयर मीटिंग, बाइबल स्टडी या धार्मिक सभा करने पर लोगों को गलत तरीके से फंसा दिया जाता है या उन्हें झूठे आरोप में फंसाया जाता है। कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप खास करके देखते होंगे इस उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं, जैसे छत्तीसगढ़ में, हर यूपी के भारत देश के कई हिस्सों में, कई कोने में इस तरीके का घटनाओं का अंजाम दिया जाता है, झूठे केस में फंसाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, धर्म का पालन करना, प्रार्थना करना, गॉस्पेल शेयर करना, वचन को शेयर करना, ये अपने आप में अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, अगर जबरदस्ती या लालच या धोखा नहीं है तो ऐसे केस नहीं बनता है, ये गलत है। कहीं न कहीं समाज में नफरत फैलाई जाती है, जो अपने आप को कट्टरपंथी विचारधारा के लोग कहते हैं। जिस तरीके से यह फैसला सिर्फ एक खबर नहीं है, ये मसीह समाज कम्युनिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। हम अपने विश्वास में खड़े हो सकते, रह सकते और जरूरत पड़ने पर कानूनी भी हमारी मदद और सहायता करता है, और हम जिस तरीके से यहाँ पे सहायता करते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ये बहुत बड़ी खबर है। उनके मुंह पर तमाचा है जो लोग कहते हैं कि आप धर्म बदल लिया, जात बदल लिया, मजहब बदल लिया, तो कहीं ना कहीं कानून, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा तमाचा मारा है। मैं जानता हूं कि इस समय बजरंग दल के लोग विरोध करेंगे, तरह तरह के संगठन के लोग विरोध करेंगे, नहीं उन्होंने तो धर्म परिवर्तन किया था, लेकिन सबूत आपके पास कहां है? सबूत दीजिए। हमने तो यहां तक देखा है 9-9, 10-10 महीना, 12-12 महीना जेल में रहने के बाद उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता। सोचिए, 9-9, 10-10 महीना उसका घर परिवार खर्चा कौन चलाएगा? उसके लिए कौन काम करेगा? नहीं। लेकिन 9-10 महीना उनको रखने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट से, हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिलती है। कहते हैं कि आप तो निर्दोष है, आपने किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया। 10-15 महीना तो उसका बर्बाद हो गया ना। कहीं ना कहीं उसके ऊपर आरोप लगा, उसके ऊपर कलंक लग गया। तो कहीं ना कहीं इस बात को सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को और बड़ा फैसला निकालना चाहिए कि जो व्यक्ति झूठा केस भी करता है उसके ऊपर की एफआईआर हो जाए। जो झूठा केस करवाने की कोशिश करे या फंसाने की कोशिश करे, उसके ऊपर भी ये केस उल्टा हो जाए। तो मेरे प्रिय भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हर मसीह समाज के परिवार को पता चले कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जो आया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।